चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए 3095 नए मरीज। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए गाइडलाइंस जारी। नेगेटिव आरटी-पीसी रिपोर्ट जरूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी के मामले पर कानूनी टीम कर रही काम, केंद्र सरकार ने बदला लिया। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए लगभग 100 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। कुछ विधायकों का कटेगा पत्ता। मोदी सरकार के कदम से अब दाल की कीमतों में आएगी कमी। अरहर, उड़द और मूंग की दालें हो जाएगी सस्ती। मोदी सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज 0.70% तक बढ़ा। पुडुचेरी की सरकारी बसों में महिलाएं करेंगी मुफ्त सफर। 3 गुना बढ़ाई गई विधवाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद। बीजेपी के लिए कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए करना होगा बड़ी चुनौतियों का सामना। ज्यादातर ओपिनियन पोल में कांग्रेस बना रही है सरकार। पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश खारिज। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। कोरोना H3N2 वायरस से खतरे के बीच एलजी की अपील, मास्क लगाएं और दूरी बनाएं। ट्रांसजेंडर महिला को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार। उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। बड़ी कामयाबी। वैज्ञानिकों ने बनाया खास सेंसर, मात्र 10 सेकंड में पता चल जाएगा आपको कोविड है या फ्लू। पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूलों के बच्चों के ड्रेस बनाने में ली गई कटमनी, शुभेंदु अधिकारी का आरोप। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने जारी की 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। पहले किया था 80 नामों का ऐलान। भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार और मजबूत होगी सेना, दुश्मन नहीं उठाएगा आप। हिमाचल अगले 10 साल में होगा सबसे समृद्ध राज्य। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। राहुल गांधी की तरह जा सकती है ममता की सदस्यता, चुनकर रख ले अगला सीएम। दिलीप घोष। बैंक में नहीं है पैसा तो ना करे एटीएम बार बार ट्राई, वरना लगेगा चार्ज। 1 मई से बदल रहे नियम। एयरटेल यूजर्स को फ्री मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा। 4G की रिचार्ज में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर को मिलेगा फायदा। कर्नाटक शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस व बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। किसानों को बड़ी राहत। बिहार सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, खाते में पहुंचेंगे 92 करोड़। नितिन गडकरी बोले, शहरों की तरह हमें स्मार्ट गांव की भी जरूरत। ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने किसान। मोदी सरनेम को लेकर अब पटना कोर्ट से राहुल गांधी को झटका। सुशील मोदी की दायर याचिका पर 12 अप्रैल को पेशी। हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली, 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम। आज से ही लागू होगी नई कीमतें। कोरोना पर चीन की खुली पोल तो गुस्साया WHO। कहा, डेटा साझा किया होता तो बच जाती लाखों की जान। चुनाव में नया नेतृत्व तैयार करती रहेगी भाजपा। उत्तराखंड और त्रिपुरा की तरह जारी रहेगा प्रयोग। 4 धाम यात्रा में पहली बार कियोस्क के स्कैनर से मिलेगी केदारनाथ जाने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों की जानकारी। बीजेपी के फेंके टुकड़े पर एकनाथ शिंदे निर्भर। सीटों के बंटवारे की चर्चा पर संजय राउत का तंज। एयर इंडिया ने महिला कर्मियों के लिए नीतियों में किया बदलाव। 12 की जगह अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया दिल्ली चलो का नारा, लगाया भेदभाव का आरोप। डॉलर की चमक को फीका करेगा रुपया। 18 देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर बनी सहमति। कूनो चीता प्रोजेक्ट। सियाया के बारे में 4 शावकों को जन्म देकर 410 साल का मिथक तोड़ा। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बताया। जयराम रमेश बोले, पैसों की बर्बादी है। ट्विटर के बाद फेसबुक इंस्टा ने शुरू की पेड सर्विस। ब्लू टिक के लिए मोबाइल यूजर को हर महीने 1237 रुपये और वेब पर 989 रुपये देने होंगे। प्रदेश में 17,000 कार्यकर्ताओं की फौज उतारेगी। प्रचार थमने तक बूथ पर रहेंगे। अहमदाबाद में लगे पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर। आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार। आपने देश भर में शुरू किया पोस्टर कैंपेन। अमेरिका इजराइल के बाद भारत एक ऐसा देश है जिससे आप पंगा नहीं ले सकते, दुश्मन देशों को अमित शाह ने चेताया। सरकार ने लॉन्च किया सागर सेतु मोबाइल ऐप। मिलेगी आयात और निर्यात से जुड़ी सभी जानकारी। मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोलकर दिखाया, अगले दिन मानहानि का केस करूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा की केजरीवाल को चुनौती। कर्नाटक में बीजेपी की हुई वापसी तो सभी मदरसे होंगे बंद। भाजपा विधायक ने जनसभा के दौरान असम का दिया उदाहरण। रंग लाई सरकार की मेहनत। देश में 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हुए आधार से लिंक। यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका। कल से बढ़ रहे 20 से 50 रुपए देसी शराब और अंग्रेजी शराब के दाम। गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री पर लगेगी रोक। क्वालिटी कंट्रोल संबंधित मानक व निर्देश बनाने में जुटा DPIIT विभाग।
दिल्ली में मोदी जी ने बंद करवाया फ्री योगा क्लास, अब हम पंजाब में करेंगे शुरू, नाराज केजरीवाल का ऐलान। राम भक्तों पर पथराव, पत्रकारों की पिटाई, फिर भी चुप है ममता दीदी। अनुराग ठाकुर ने उठाया बंगाली हिंसा पर सवाल। खाली डब्बा रह गई जदयू, उपेंद्र कुशवाहा का सीएम पर तंज, बोले नीतीश कुमार के पास बचा क्या है जो हिस्सा लेंगे। रूस की कूटनीति में भारत बना रहेगा अहम देश, राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया रूस की नई विदेश नीति का प्लान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई, मंत्री बोले मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डरा रही है। ममता दीदी के साथ थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में अखिलेश, कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाकर रखेगी एसपी। सरकार ने भारी वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की तिथि बढ़ाई, अब 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम। जंगल सफारी का आनंद और मेगा इवेंट का उद्घाटन, चुनावी घोषणाओं के बाद पहली बार 9 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने की यूपी समेत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा, दुनिया में बनेंगे उदाहरण। अब समुद्री दुश्मनों को कुचल कर रख देगी भारतीय नौसेना, 19,600 करोड़ रुपए खर्च करने की मिली अनुमति। अब व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर सकेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस, ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा। बेटियों की शादी में गृहस्थी के सामान की जगह चेक देंगे मामा शिवराज, मर्जी से कर सकेंगी शॉपिंग। जनवरी 2023 में टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ग्राहक संख्या में हुआ इजाफा, जियो ने जोड़े 1.65 मिलियन नए कस्टमर। गैस की डायरेक्ट फ्लेम्स में रोटी बनाना हेल्थ के लिए खतरनाक, हो जाएं सावधान नहीं तो कैंसर का खतरा। देश की वर्तमान सरकार को हटाकर इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था पीएफआई, एनआईए ने 40 बैंक खातों को किया फ्रीज। चुनाव आते हैं आतंकियों पर मेहरबान हो जाती है कांग्रेस, जयपुर धमाके के आरोपियों की बरी होने पर बीजेपी ने कसा तंज। बारिश बढ़ाएगी महंगाई, किसानों के साथ अब आपके भी निकलेंगे आंसू, तेज बारिश से लाखों हेक्टेयर में लगी फसल हुई बर्बाद। अब गर्मियों में घूमना महंगा हो जाएगा, हवाई टिकटों के दाम में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। भगवान राम हमारे देश की पहचान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हम अस्पताल, स्कूल, उद्योग के साथ मंदिर भी बनवाएंगे। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार, और मजबूत होगी सेना, दुश्मन नहीं उठाएगा आग। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनियों से 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की डील की गई है। इससे पहले भी 70,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया है। इसके तहत देश के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। बता दें कि सबसे ज्यादा 19,600 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 11 गश्ती पोतों और अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल युक्त पोतों की खरीद के लिए किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली, 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, आज से ही लागू होगी नई कीमतें। जी हां, हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी है। बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से 22 से 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाटर सेस का बोझ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार के कदम से अब दाल की कीमतों में आएगी कमी, अरहर, उड़द और मूंग की दालें हो जाएगी सस्ती। जी हां, देश में दालों की कीमतों में उछाल से मोदी सरकार चिंतित नजर आ रही है। देश में दलहन फसलों के उत्पादन पर हुए असर से सप्लाई घटने के कारण दाल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। खासकर उड़द, मूंग और अरहर जैसी दालों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने जमाखोरी को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मोदी सरकार ने दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, इसकी जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अब दाल आयातकों से अपना भंडारण घोषित करने को कहा है। आने वाले दिनों में दाल की खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे दालों की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम से अब दाल की कीमतों में भी कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक में नहीं है पैसा तो ना करे एटीएम बार बार ट्राई, वरना लगेगा चार्ज। 1 मई से बदल रहे नियम। जी हां, अगर आपके खाते में पैसे नहीं है और एटीएम का बार बार इस्तेमाल करते हैं, अभी तक आपको इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, तो अब सावधान हो जाइए। खाते में पैसे न होने पर आपको एटीएम का बार बार इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। इससे आपको काफी
काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दूसरा सरकारी बैंक पीएनबी ग्राहकों के लिए नया नियम बनाने जा रहा है, जिसका बोझ सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आपके खाते में पर्याप्त पैसे न होने से एटीएम ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा तो आपको नकद निकासी लेनदेन पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। पीएनबी यह नियम 1 मई 2023 से लागू करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।